अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 7 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं। वो उसे घसीटता हुआ केबिन में लेकर आया। भूरी आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी जावियार सिकंदर के सामने इतना बोलने की? वो गला ना दबा दे इस शांख भर की लड़की का। जावियार ने दरवाजा बंद करते उसे ग्लास वॉल के साथ लगाया था, जिससे बाहर के तमाम नज़ारे होते थे, लेकिन कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकता था। हानम ने हड़बड़ाते अपना बाजू छुड़वाना चाहा था, जो उसकी सख्त गिरफ्त में था, जबकि उसकी लाल आंखें देख उसकी जान जा रही थी। लेकिन उसने अपने तासरात में फर्क आने न दिया। छोड़े हमारा हाथ, वरना हम। हानम गुस्से से चीखते हुए बोली थी, लेकिन जावियार की नजरों में छुपी वार्निंग से खामोश हो गई। तुम दो कौड़ी की लड़की मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन बेहुदा नामों से पुकारने की और दूसरे के सामने मेरा मजाक उड़ाने की? जावियार उसके मुंह पर धाड़ा था कि वो उसकी गिरफ्त में उछल पड़ी थी। बाजुओं पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी, लेकिन इस अना के मारे को अपनी जात के अलावा और कोई जात दिखती ही कहाँ थी। हानम की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी ये आंसू गालों पर ना लुढ़क पड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम यारम की कुछ लगती हो तो मैं तुम्हारी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा? जावियार ने फिर गुस्से में दांत भेजते कहा था कि हानम उसका गुस्सा देख डरकर आंखें बंद कर गई थी, जिसे देख जावियार तंजिया मुस्कुराया था। क्या कहती फिरती हो सबसे? डर नहीं लगता मुझसे? मैं सामने आ जाऊं तो तुम देख लोगी मुझे। तो देखो अब क्या, क्यों आंखें मीच रही हो? देखो। जावियार के गुर्राने पर हानम की बेसाख्ता चीख निकली थी, जबकि अब से उसके बाजुओं का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मैं ठीक कहती हूँ, आप जल्लाद हैं। वो रोते रोते चीखी थी, जबकि आंखें अभी तक बंद थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, ये आंसू उसके सामने निकले भी कैसे? खबरदार अगर आइंदा इन फजूल लफ्जों से मुझे पुकारा, वरना जावियार सिकंदर को तुम अभी जानती नहीं हो। जावियार ने मजीद दबाव बढ़ाते हुए कहा था कि अब उसके जमीन पर पैर भी उठने लगे थे, जबकि वो गुस्से में उसके बेइंतहा करीब था, जिससे वो दोनों ही गाफिल थे। आप इसी लायक हैं, मेरा बाजू छोड़ें, वरना आप अभी हानम आफिंदी को भी नहीं जानते। हानम ने गुस्से में चबा चबा कर कहा कि जावियार उसकी हट धर्मी देखते मजीद उसके बाजुओं पर जोर दे गया, जबकि होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। हानम के लबों से सिसकी निकली थी। उसे लगा था अब उसका बाजू टूट जाएगा। तुम्हें जानने में कौन इंटरेस्टेड है? तुम जानने लायक हो भी नहीं। मैं तुम्हें जितना जानता हूं ना, मुझे उतनी ही चिढ़ है तुमसे। ज्यादा जान लिया तो जहर लगने लगोगी। यारम ने मुस्कुराते वार किया और उस पर, जबकि वो तो दर्द से बिलबिला रही थी। छोड़े, हमें हमें दर्द हो रहा है, हानम ने बुरी तरह रोते हुए कहा। तो जावियार ने उसके आंसू देख गिरफ्त कम की, लेकिन छोड़ा नहीं। जावियार ने उसे देखा। हरे रंग के हिजाब में वो आंखें नीचे कांप रही थी, घनी पलकें मुड़ी हुई गीली हो रही थीं, जबकि होंठ भी कपकपा रहे थे। और वो तिल, हाँ वो तिल भी हल्का हल्का नजर आ रहा था, लेकिन हानम के मुस्कुराने पर जो वो खिलता था वैसा नहीं था, वो मुरझाया हुआ था। जावियार ने गौर से इस तिल को आज करीब से देखा था। उसे देखने की बहुत चाह थी उसे, और अब जब देख रहा था तो ऐसे दिख रहा था मुरझाया सा। अचानक जावियार को वो वक्त याद आया था जब वो खड़ी वारिस से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो अपने कैबिन में बैठा उसे ही देख रहा था। गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो वारिस से बात कर रही थी, गुस्सा इस बात का था कि वो सबसे मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन उससे हमेशा जल भुनकर ही बात करती थी। जावियार को अचानक फिर से गुस्सा आया था। वो अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, फिर से भी तो मुस्कुरा सकती थी। मुस्कुराओ, जावियार ने बाजू छोड़कर अब उसके दाएं बाएं हाथ रखते कहा। तो हानम उसके छोड़ते ही बुरी तरह अपने बाजू मसलने लगी, सर नीचे किए, जबकि उसकी बात को तो शायद सुना ही नहीं था। अपनी तकलीफ सबसे बढ़कर थी। जावियार माथे पर बल डाले सर झुकाए उसे देख रहा था, जो उसके कंधे से जरा नीचे आती थी। मैंने कहा मुस्कुराओ, जावियार ने फिर से सख्त लहजे में कहा। तो हानम ने सर उठाते उसे देखने लगी। क्या यह शख्स पागल था, नफसियाती था? उसे इतना रुलाकर कह रहा था मुस्कुराओ। मुस्कुराती है मेरी जूती। मेरा रास्ता छोड़े मिस्टर जावियार वजाहत सिकंदर, वरना अब हानम आफिंदी कुछ कहेगी नहीं बल्कि कर गुजरेगी। हानम ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेला और उंगली उठाते कहा। तो जावियार, जिसने खुद को ढीला छोड़ा था, उसके धकेलने से एक कदम दूर हुआ, लेकिन हटा नहीं, जबकि उसके बाजुओं में जलन होने लगी थी। वो मसलने लगी थी। आंसू बिना इजाजत निकले ही जा रहे थे,
जिसे देख जावियार तंजिया मुस्कुराया। आज तो इन आंसुओं ने काफी धोखाबाजी कर दी है तुम्हारे साथ, आज तुम्हारे रुकने से रुके नहीं है ये। जावियार ने हंसते तंज का तीर चलाया तो हानम ने फौरन आंसू पोंछते कहरबार नजरों से उसे देखा। जावियार सिकंदर, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, आपको सॉरी कहना होगा मुझे, और मैं जानती हूँ ये अल्फाज आपके मुंह से इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन हानम आफिंदी वादा करती है आप पर, ये वक्त मैं जल्दी लेकर आऊंगी। जावियार ने दांत देती नजरों से उसकी वार्निंग को सुना था। उस लड़की में वाकई हिम्मत बहुत थी, वरना किसी लड़की को आज तक जावियार सिकंदर ने अपनी टक्कर पर आते नहीं देखा था। इतनी हिम्मत कि वो उसे उंगली दिखा रही थी और उसे सॉरी कहने का कह रही थी, इतनी हिम्मत थी उसमें। जावियार वाकई हैरान था। तुम्हें पता है, तुम्हें ना गलत फहमियां बहुत हैं, ये तुम जैसे लोग इतना ऊंचा सोच कैसे लेते हो? शर्म नहीं आती अपनी औकात से ऊंची चीजें सोचते हुए? जावियार तंजिया हंसते हुए कहा तो हानम संजीदा चेहरा लिए उसे देखने लगी। उस शख्स को अपनी दौलत पर इतना गुरूर क्यों था आखिर? गलत फहमियां मुझे नहीं आपको हैं। ऐसा ही है कि क्या आपके पास ऐसा क्या ही है जावियार सिकंदर, ऐसा क्या खास है आपके पास जो किसी के पास नहीं है? इस दौलत पर आप गरूर कर रहे हैं, ये तो हर दो बंदों को छोड़कर तीसरे के पास है, तो ये गरूर किस बात का है? मैं आपकी इन बातों से हट नहीं होती, बल्कि मुझे हंसी आती है आप पर। दौलत भी कोई गरूर करने वाली चीज है? ओ खुदा, हानम कहते कहते हंसने लगी कि जावियार सिकंदर स्पॉट चेहरा लिए उसे देखने लगा। कुछ खास रखें अपने पास, फिर गरूर करिएगा। दौलत गरूर करने की चीज नहीं है मिस्टर जावियार सिकंदर। हानम करीब आते उसके कंधे पर से गर्द झाड़ती मुस्कुराते हुए जाने के लिए पलट गई थी, जबकि जावियार मुट्ठियां भींचे स्पॉट चेहरा लिए उसकी पुश्त को देख रहा था जो अब वहां से जा चुकी थी। हानम आफिंदी, ये गरूर तुम्हारा ऐसा तोड़ूंगा ना कि मुस्कुराना भूल जाओगी, वेट एंड वॉच। जावियार ने कहते ही कुर्सी को ठोकर मारी थी, गुस्से में जो उलटकर गिर गई थी। अर्शिया एक बहुत बड़े ब्रांड के आउटलेट में खड़ी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। उसके डैड ने कह दिया था कि वो भी साथ चलें और ना जाने क्यों, लेकिन इन्हें मना नहीं कर पाई थी, और अब आज रात के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। इतना तो वो कभी परेशान नहीं हुई थी कपड़ों के लिए जितना आज हो रही थी। वो कुछ ऐसा पहनना चाहती थी कि वो उस यारन से भी 10 गुना ज्यादा अच्छी लगे। वो उसकी नजर खुद पर चाहती थी और उसे यकीन था आज यारन सुल्तान उसे ऐसे देखेगा जैसे वो कल रात उसे देख रही थी। कुछ सोचते वो मुस्कुराई थी और फिर एक कीमती ड्रेस पर उसकी नजर पड़ी थी जो डार्क ग्रीन कलर का था। वो एक फ्रॉक थी, खूबसूरत फ्रॉक जो शीशे के काम से बनी थी, बाकी का घेरा डार्क ग्रीन सिल्क का था। आस्तीन पूरी थी नेट की जो जिस्म पर पहनने के बाद यकीनन नजर न आती और इसमें से पूरे हाथ नुमाया होते। अर्शिया को ये ड्रेस बेहतरीन लगा था आज के दिन के लिए। वो मुस्कुराती उसकी तरफ बढ़ी। इस वक्त भी वो ब्लैक बेल बॉटम जीन्स और ग्रे हाई नेक पहने हुए काफी खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस डन करते वो घर पहुंची थी। आज उसने अपने लिए कोई काम ना रखा था। आज वो फ्रेश मूड के साथ इस पार्टी में जाना चाहती थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात से वो खुद भी नावाकिफ थी। बस जो दिल कहता जा रहा था वही करती जा रही थी। शाम के वक्त अपने रूम में तैयार खड़ी थी आईने के सामने। ये फ्रॉक उस पर बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। वो मशरकी लिबास कम ही पहना करती थी क्योंकि उसे पसंद ही ना थे, लेकिन आज वो खुद को बेहद हसीन लगी थी, बेहद। पलटकर उसने अपनी पुश्त को देखा था जहां एक डोरी थी। उसने बाल एक कंधे पर रखते उस डोरी को बांधा और फिर बालों को पीछे कर दिया था। पुश्त उसकी बनाना ना थी, लेकिन बाजू थे जो कंधों से लेकर नीचे तक साफ नजर आ रहे थे। उसने हल्का हल्का मेकअप किया था जिसकी उसे कुछ जरूरत नहीं थी। खुदा ने उसे बहुत हुस्न दिया था। वो क्या मसनूई चीजें चेहरे पर लगाती। पिंक कलर की लिपस्टिक उठाते अर्शिया ने अपने होंठों पर लगाई थी और ज्वेलरी के नाम पर डायमंड के टॉप्स पहन लिए थे। वो किसके लिए इतना तैयार हो रही थी? इतना डूबी हुई थी खुद को संवारने में, उसे पता ही नहीं था कि वो यारम के लिए खुद को सजा रही है। दुपट्टे को उठाते वो 2 लम्हे के लिए माथे पर बल डालते देखने लगी। कपड़ों में शायद सबसे बुरी चीज उसे ये दुपट्टे ही लगते थे, लेकिन उसके बगैर इस ड्रेस का लुक खराब हो जाता। सो वो उसे उठाते तरीके से गले में डाल गई, ऐसे कि एक सिरा दाएं तरफ लटका था तो दूसरा बाएं तरफ। अर्शिया ने परफ्यूम उठाते खुद को एक नजर शीशे में देखा और फिर आंखें बंद करते उसने अपनी गर्दन पर छिड़का और फिर गहरी सांस भरते उसने अपने इर्द गिर्द छिड़का। मुस्कुराते उसने अपनी आंखें खोली, फिर सोफे पर खूबसूरत सी हील को अपने पैरों की जिन्नत बनाते वो उठ खड़ी हुई थी। आज यकीनन जिसके लिए वो सजी थी उसको चारे खाने चित जरूर कर देगी। ये इरादा बांधते वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। लेकिन उस दीवानी को कौन बताता कि जिसकी नजर वो खुद पर चाहती है उसकी नजर तो उसके बरहना हिस्सों की झलक देखते ही पलट जाया करती है। वो मगरूर लड़की दीवानी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मिस्टर सुल्तान, हम नहीं आ सकेंगे। दरअसल आलियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो ऐसे वक्त में सिर्फ
मान के क्लोज रहता है। आज भी वो सुबह से मान के साथ हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नूर ने आलियान के कमरे को समेटते हुए कहा, जहां हर तरफ खिलौने बिखरे थे, जबकि एक हाथ से फोन कान से लगाते वो यारम से बात कर रही थी। नहीं नूर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जरूर आओगी। हर बार कोई नया बहाना तैयार रखती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये भी एक बहाना है, यारम ने कहते बात खत्म करना चाहिए, लेकिन नूर अब परेशान हो गई थी। लेकिन मिस्टर सुल्तान आली, नूर ने कुछ कहना चाहा तो यारम ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम जरमान खान को भी मेरी तरफ से इनवाइट कर दो, मुझे उम्मीद है वो जरूर आएगा, यारम ने मसरूफ लहजे में कहा। तो नूर को अब खामोश होना पड़ रहा। आखिर वो कितनी बहस करती, और सामने यारम था, वो जानती थी उसने ठान ली है, अब वो उसके सारे मसलों के हल लाकर रख देगा, लेकिन उसे बुलाकर ही छोड़ेगा। चले ठीक है, हम मान से कह देंगे, नूर ने आखिर हार मानते कहा। तो यारम ने भी मुस्कुराते सी यू कहते फोन रखा। वो कमरे से बाहर आई तो आलियान और जरमान लाउंज में बैठे गेम खेल रहे थे। आप लोग ये सब क्या फैलाकर बैठे हैं? फरहाना बाजी रोज सफाई करके जाती हैं और आप लोग रोज इतना गंद करते हैं जैसे दो दो बच्चे हों, नूर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। हालांकि उसका गुस्सा भरा लहजा भी नरम था कि आलियान भी उसके गुस्से से नहीं डरता था। मॉम, मैं बीमार हूँ, इसलिए आप मुझे तंग ना करें, मुझे मान के साथ खेलना है, आलियान ने गेम खेलते झुंझुलाकर कहा। तो नूर के माथे पर बल नमूदार हुए, जबकि मान अब मुस्कुरा रहा था। हमने कितनी बार कहा है हमें मॉम नहीं कहा करें, अम्मी या माँ कहा करें। बच्चा पैदा करा है या इंग्लिश की डिक्शनरी समझ नहीं आता हमें, नूर गुस्से से बोलते हुए उनके सामने सोफे पर बैठी। तो मान की नजर गेम छोड़ते अचानक उस पर गई। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, छोटी सी नाक, भरे भरे गाल और छोटे छोटे होंठ, और उस सब पर गजब उसकी नाक पर वो चमकती डायमंड की लॉन्ग। ब्लैक ट्राउजर पर सफेद कलर की कुर्ती पहने उसने गले में दुपट्टा डाल रखा था, जबकि हल्के करली बाल पोनी में कैद खूबसूरत लग रहे थे। जरमान खान ने एक भरपूर नजर में उसका पूरा मुआयना कर लिया था और फिर नजर उसकी आंखों पर टिकी थी, जिनमें गुस्सा लिए वो छोटे चंगेज खान को देख रही थी कि शायद वो अपनी माँ की आंखों से डर जाए। जरमान मुस्कुराया। इतने में आलियान सोफे पे खड़ा होते चीखते उछलने लगा। याहू, मैं जीत गया, मान आपसे देखा, मैं जीत गया। नूर की नजर जरमान से टकराई तो वो पलटकर आलियान को देखने लगा। हाँ मेरे चैंपियन, आप जीत गए, मैं हार गया। अब मामा की बात सुने, वरना वो आपको और मुझे दोनों को कच्चा चबा जाएंगी, जरमान ने हंसते हुए नूर को देखकर कहा। तो आलियान भी हंसने लगा, जबकि नूर दोनों को घूर रही थी। अब तक मान ये बहुत बिगड़ चुके हैं, इतने लाड मत उठाएं इनके, बस बहुत हो गया, मुझे परेशान करके रखते हैं, ये एक नहीं सुनते, नूर ने उसकी शिकायत लगाई। मान से तो वो आंखें छोटी किए आलियान को देखने लगा। आली, मैंने समझाया था ना मामा से नो बदमाशी, क्यों नहीं मानते आप उनकी बात? मैंने समझाया था ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इतनी स्वीट मामा किसी किसी को मिलती है, जरमान ने उसे समझाते हुए कहा। तो वो फौरन मासूम नजरों से अपनी माँ को देखने लगा। व्हाट हैपेंड मॉम, आप इतनी अपसेट क्यों हैं मुझसे? क्यों आप मेरी शिकायतें लगाती रहती हैं मान से? आपने परेशान कर दिया है मुझे। वो नूर के पास आते उसके हाथ पकड़ते रूहान से लहजे में बोला। तो वो मुंह खोले उसे देखने लगी और फिर पलटकर जरमान को देखने लगी, जो उसी की तरह आली को देख रहा था। और फिर अचानक इन दोनों का कहका उठा था। बदमाश, हमने आपको परेशान किया हुआ है या आपने हमें? दिन भर आप हमें खाने के लिए परेशान करते हैं, हर वक्त गेम्स में दिमाग लगाते हैं, होमवर्क आप कंप्लीट नहीं करते। नूर ने उसकी इससे हरकतें गिनवाना शुरू की तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा पकड़ते उसका माथा चूम गया। तो नूर अचानक उसके अमल पर खामोश हुई। बस बस मॉम, कॉम डाउन, आप इतनी लंबी मेरी गलतियों की लिस्ट बनाकर लाई हैं आज, और सबूत भी साथ लाई हैं। मैं इतना सा बच्चा कैसे आपसे अपना केस जीतूंगा? आली ने उसके बराबर में रखा अपना आधा बर्गर देख उसे कहा। तो नूर नफी में सर हिला गई। देखें मान, ये ऐसा करते हैं आपके पीछे हमारे साथ, ये बहुत बिगड़ गए हैं, बस आज से इनके गेम्स बंद, सिर्फ पढ़ाई करेंगे अब ये। नूर फैसला करते उठ खड़ी हुई, जबकि मान मुस्कुराता हुआ आलियान का चेहरा देख रहा था, जो नाक फुलाए अपनी माँ को देख रहा था। दिस इज नॉट फेयर मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आलियान ने उसे बताना जरूरी समझा। यस इट इज फेयर बेटा, क्योंकि हम आपकी मॉम हैं। नूर ने भी किचन से हाँक लगाई तो वो गुस्से से पैर पटकता कमरे में चला गया, जबकि जरमान का फिर से कहका उठा था और नूर की तरफ किचन में आया था। हमें आपसे कुछ बात करनी थी मान, नूर ने उसे देख पलटकर कहा। तो वो मुस्कुराता उसे देखने लगा। हुक्म सनशाइन, जरमान ने लहजे में मोहब्बत समय कहा। तो वो मुस्कुराई। वो मिस्टर सुल्तान ने आज पार्टी रखी है, अपनी जीत की खुशी में आलियान को और आपको भी इनवाइट किया है, लेकिन हमें पता है इस मूड के साथ आली बिल्कुल नहीं जाएंगे, जबकि मिस्टर सुल्तान ने काफी इज्जत से बुलाया है, हम इन्हें मना भी नहीं कर सके। नूर ने वजह बताई तो जरमान मुस्कुराता वहीं डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते बैठ गया। सनशाइन तुम परेशान मत हो, तुमने कह दिया समझो हो गया, हम दोनों तुम्हें रेडी मिलेंगे थोड़ी देर में।
जरमान ने कहा तो नूर खुलकर मुस्कुराई। वो जानती थी सामने बैठा शख्स उसके हर मसले को चुटकियों में हल कर देता था। वो उसकी मोहब्बत भरी निगाहों से नजरें चुराते पलटकर चाय कप में निकालने लगी। हाथ में थामे कप लाकर वो भी जरमान के साथ उसी चेयर पर आ बैठी और उसे देखा जो आंखों में बेतहाशा इज्जत लिए उसके सामने बैठा था। गोरी रंगत पर हल्के ब्राउन से घने बाल, उसकी हमरंग हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों का रंग भी ब्राउन सा था। चौड़ी भवें और मजबूत जिसामत में बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। वो पूरा पठान था वो, जबकि लहजा उर्दू बोलते हुए भी खासा पठानों वाला लगता था। नूर ने एक नजर उसे देखते चाय का कप थमाया था। आप आज जल्दी फ्री हो गए, 2 दिन से काफी लेट घर आ रहे थे ना? नूर ने सिप लेते ही कहा। हाँ, मेरी जॉब तो ऐसी ही है, चाहूं तो कभी भी घर आ जाऊं, वरना तो दिन रात बाहर भी गुजारना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर की यही जिंदगी है बस। जरमान ने उस पर से नजरें हटाते हुए चाय पी। सनशाइन, तुमसे अच्छी चाय दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जरमान ने आंखों में मोहब्बत समेत कहा तो वो मुस्कुराती चाय पीने लगी। आप जब मेरे हाथ की चाय पीते हैं तब ये बोलते हैं। अब मुझे पता होता है आप क्या कहने वाले हैं। नूर की बात पर जरमान भी हंसने लगा। वही मुझे लगता है कि जो भी चीज अच्छी लगे उसकी फौरन तारीफ कर दो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। जरमान अपनी निगाहों को उसके चेहरे पर भटकने से रोक ही नहीं पाता था। वो जो चाय का सिप ले रही थी, नजर उठाकर उसे देखा तो वो फौरन नजरें फेरता कप मुंह से लगा गया। चलो सनशाइन, मैंने और आली ने रेडी भी होना है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम तो सादगी में भी हसीन लगती हो, जरमान ने खड़े होते उजलत में कहा था। जबकि आखिरी अल्फाज काफी ठहर कर कहे तो वो उसे देखने लगी संजीदा आंखों से, लेकिन फिर मुस्कुराते सरनफी में हिला गई। आप जाएं मान, तैयार हो, हम बस थोड़ी देर में आपको रेडी मिलेंगे, नूर ने आम से लहजे में कहा तो वो भी मुस्कुराता तैयार होने चला गया। उसकी पुश्त को नूर ने कुछ सोचते दूर तक पीछा किया था। थोड़ी ही देर में वो दोनों ब्लैक कलर की शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लाउंज में आकर बैठे थे। मॉम अभी तक क्यों तैयार नहीं हुई? जाकर देखें, हमें लेट हो रहा है, यारम अंकल इंतजार कर रहे होंगे। आलियान ने चिड़चिड़े लहजे में मान से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ पलटा ताकि जाकर देख सके नूर तैयार हुई है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पलटा, सामने खड़े वजूद को देख उसे लगा आसमान को खूबसूरत सा तारा तोड़कर उसके सामने रख दिया गया हो। ब्लैक कलर की साड़ी पहने जिस पर ब्लैक ही सितारे लगे थे। बहुत हसीन थी वो साड़ी, जबकि ब्लाउज उसका वेलवेट का था जिसकी आस्तीनें पूरी थी। वो साड़ी खासी सोबर सी थी, जबकि हल्के हल्के से मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाए नूर वाकई किसी सितारे की तरह चमक रही थी कि जरमान को लगा था अगर उसने ज्यादा देर उसे देखा तो वो बिन पिए बहक जाएगा। फौरन पलकें चिपकाते वो पलट गया था वापस, जबकि गहरी सांस आंखें बंद करके छोड़ी थी उसने। नूर मोबाइल यूज करते हुए आंख इन दोनों के सामने आके उनके इन दोनों के सामने रुकी तो जरमान खान ने फिर नजर उठाकर देखा तो वो मुस्कुराकर उसे और आलियान को ही देख रही थी। कैसे लग रहे हैं हम? नूर ने दोनों को देखकर पूछा। मॉम, आप इतनी प्यारी लग रही हैं वहां, अगर आपको किसी ने नजर लगा दी तो हम क्या करेंगे? आप प्लीज अभी चेंज करके कोई पुराने कपड़े पहन ले। आलियान ने मासूमियत से माथे पर बल डाले कहा तो नूर वक्त देखते नफी में सर हिला गई, जबकि जरमान स्टिल खड़ा उसी को देख रहा था कि आलियान की बात पर वो चौंका। सही कह रहा है आली, सनशाइन तुम आज इतना चमक रही हो कि सब नजरें पलटकर तुम्हें ही देखेंगे। हम क्या करेंगे फिर? नहीं, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो प्लीज। जरमान ने भी आलियान का साथ दिया तो नूर इन दोनों को मुंह खोले देखने लगी। आप दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, हम क्या बार बार रेडी होंगे? हमें पहले ही इतना लेट हो गया है, वहां तो सब आ चुके होंगे, प्लीज आप दोनों हमें तंग ना करें, नूर ने रूहानी लहजे में पल्लू ठीक करते कहा तो जरमान और आलियान माथे पर बल डाले बाहर की तरफ कदम बढ़ा गए, जबकि इन दोनों के मूड को देखकर नूर भी मुस्कुराते नफी में सर हिलाते इनके पीछे पीछे चली गई। ब्लैक कलर की कार में जरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि आलियान पीछे सीट पर बैठा था। वो आकर जरमान के बराबर सीट पर आ बैठी और मुस्कुराते इन दोनों को देखने लगी जो अभी तक माथे पर बल सजाए हुए थे। आप दोनों अब मुस्कुरा रहे हैं या हम आप दोनों को छोड़कर अकेले चले जाएं? नूर ने जरा रोब से कहा तो वो दोनों पलटकर उसे देखने लगे। फिर जबरदस्ती मुस्कुराते जरमान ने कार स्टार्ट की तो नूर ने मुस्कुराहट दबाते चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। शाम के साए लहराए तो उनकी शाम का आगाज हुआ। सुल्तान मैंशन में आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, जबकि कुछ मौजूद लोग बाहर मुल्क से भी इनवाइटेड थे। अलमीर ने ब्लैक पैंट पर व्हाइट टी शर्ट पहने, उस पर क्रीम कलर का कोट पहना था जिसमें वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। काले घने स्याह बाल जेल से सेट किए थे, जबकि हल्की हल्की बियर्ड उस पर बेतहाशा जचती थी। खुद पर परफ्यूम छिड़कते वो मुस्कुराया था। वो इस वक्त यारम के ही रूम में था। सब तो नीचे थे, रेडी थे, लेकिन वो काफी लेट हो गया था, इसलिए अब उसके भी कदम नीचे की तरफ बढ़े। जहां यारम ब्लैक पैंट पहने, व्हाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू कलर का कोट पहने था,
शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, थोड़े बाल माथे पर गिरे थे, बाकी जेल से सेट किए हुए थे। नीली आंखें चमक रही थीं। वो वजाहत का शाहकार अपनी रूपदार शख्सियत से हर एक की निगाह का मरकज बना हुआ था, जबकि ज़ावियार भी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पर ग्रे कोट पहनकर ग्रे ही गहरी आंखों के साथ बालों को जेल से सेट किए वो बेहद हैंडसम लग रहा था कि लड़कियां बार बार उसकी तरफ नजर उठाकर देख रही थीं। वो किसी से बात कर रहा था, जबकि उसकी भूली भटकी नजर सामने पड़ी जहां से हानम किसी बच्चे का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। ब्लू कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए थी जो जमीन को छू रहा था। आस्तीनें काफी लंबी थीं जिन्हें चुनट डालकर रखा था, जबकि सर पर ब्लू ही दुपट्टे से स्टाइलिश तरीके से हिजाब बना रखा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी, लेकिन इसी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी कि ज़ावियार ने नजर भरकर उसे ऊपर से नीचे देखा, जबकि उसके चेहरे पर आकर ज़ावियार की नजरें ठहर सी गई थीं। वो कदम उठाते उठाते मेहमानों के बीच तक आ गई थी, जबकि ज़ावियार की नजरें हटने से इनकारी थीं। वो आई जब उसे आयशा नजर आई। वो मुस्कुराते उसके गले लगी और फिर जैद को उससे मिलवाने लगी, जबकि आज ज़ावियार उसको ऐसे देख थमा हुआ था। ये रंग उस पर अच्छा लग रहा था या वो थी ही हसीन, उसे समझ ना आया। ज़ावियार, पीछे से यारम ने पुकारा तो वह हड़बड़ाकर पलटा। हाँ, उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अचानक यारम के पुकारने पर, क्या हुआ तुम्हें? उसके उड़े रंग देख यारम ने पूछा तो वो नफी में सर हिलाते माथा मसलने लगा। कुछ नहीं, बुरी बला नजर आ गई थी बस। ज़ावियार आखिरी अल्फाज बुड़बड़ाया तो यारम उसे देखने लगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यारम ने माथे पर शिकने लाते पूछा तो ज़ावियार ने गहरी सांस लेते सर इस बात में हिलाया। हाँ, सब ठीक है, मैं दादो को देखकर आता हूँ, ज़ावियार कहता वहां से चला गया था, जबकि यारम भी नफी में सर हिलाता लोगों से मिलने लगा था। दादो कहाँ थी आप? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, ज़ावियार ने उनके पास जाकर पूछा। पिछले 1 घंटे से वो उन्हीं को ढूंढ रहा था। कहीं नहीं? तो आप अपना काम कर, मुझ बूढ़ी को छोड़ झूठी फिक्र करना बंद कर, दादो ने चेहरा मोड़कर संजीदा लहजे में कहा। क्या हो गया है दादो, आप सुबह से इतने इमोशनल डायलॉग्स बोल रही हैं मुझसे? ज़ावियार ने माथे पर बल डाले पूछा। तू अपना काम कर, कहा है ना, मेरी तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू नाटक मत किया कर मेरे सामने ज्यादा, दादो गुस्से से बोलते उसके पास से चली गई थी, जबकि वो तो हैरत से उनकी पुश्त को देखता रह गया था। ऐसा क्या हो गया था जो वो उसे इस तरह रिएक्ट कर रही थी? ज़ावियार ने कोफ्त से आंखें घुमाई थीं। उसकी कार वहां दाखिल हुई तो अर्शिया की पहली नजर मेन गेट के बाहर लगी प्लेट पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े हरूफों में सुल्तान मेंशन लिखा था। गाड़ी अंदर पोर्च में जाकर रुकी तो वो गाड़ी से बाहर आई। असफन साहब और लिजा बेगम भी उसके साथ ही गाड़ी से नीचे उतरे और फिर सबने साथ ही कदम बढ़ाते घर में कदम रखा जहां हर तरफ लोग थे। असफन साहब और लिजा बेगम जरा सा आगे बढ़े, जबकि अर्शिया राना वहीं खड़ी रही और चारों तरफ देखने लगी। जब दूर खड़े उसे ज़ावियार, सिकंदर, अलमीर सिकंदर नजर आए। शायद उन्होंने अब तक उसे नहीं देखा था। यहाँ सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे, मीडिया का नामो निशान भी यहाँ मौजूद ना था, जबकि यारम अभी तक उसे नजर नहीं आया था। असफन साहब और लिजा बेगम मुस्कुराकर अपनी जान पहचान के लोगों से मिल रहे थे जब यारम इन्हें देखते करीब आया। अरे असफन अंकल, कैसे हैं आप? यारम ने मुस्कुराती आंखों से इन्हें हग किया तो वो भी उसकी पीठ थपथपाने लगे। अरे हैंडसम यंग मैन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? असफन साहब ने हशाश बशाश लहजे में कहा तो वो मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यारम ने सर अस्पात में हिलाते जवाब दिया। अरे बेटा, मुबारक हो, तुमने इस साल में सबको पीछे छोड़ दिया, असफन साहब ने कहा तो अब की बार यारम हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे ही खुश रहो बेटा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, असफन साहब ने सच्चे दिल से कहा कि वो उनका फेवरेट था। जितनी मेहनत और लगन से उस शख्स ने ये मुकाम हासिल किया था वो सब जानते थे, बल्कि इस फील्ड में आने के बाद गौरी इंडस्ट्री के साथ जिस सबसे बड़ी कंपनी ने पहले हाथ मिलाया था वो असफन राना ही की कंपनी थी। शुरू से लेकर अब तक उन्होंने यारम और ज़ावियार को कॉन्फिडेंट पाया था, इसलिए वो हमेशा ही उनसे खुश होते थे। इंशाल्लाह अंकल, मुझे यकीन है मैं वो हर मुकाम हासिल कर लूंगा जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, यारम ने सर ऊंचा करते यकीन से कहा, जबकि लफ्जों में खासा ठहराव था कि लिजा बेगम भी उसे दाद देती नजरों से देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मिलो यारम, ये मेरी वाइफ हैं, लिजा राना, असफन साहब ने मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? यारम ने पूछा तो वो 2 मिनट के लिए गड़बड़ाई। उसकी पर्सनैलिटी से तो वो शख्स इन्हें हेलो हाय वाला लगा था। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? लिजा राना ने जवाब दिया तो यारम ने इस बात में सर हिलाते जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हुई आप यहाँ आईं। यारम ने कहा तो लिजा मुस्कुराई। इन्हें ये लड़का काफ़ी अलग लगा था, या यूं कहो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये मेरी, असफन साहब ने पलट कर देखा तो अर्शिया कहीं नहीं थी। ओह, मेरी बेटी भी आई है, लेकिन शायद कहीं पीछे रह गई, असफन साहब ने परेशानी से कहा जब इन्हें अर्शिया उनके करीब आते नजर आई।
अर्शिया चलती हुई आगे आई तो उसकी नजर यारम पर पड़ी, जबकि यारम की भी नजर उसी लम्हे उस पर उठी थी तो वो असफंद राना की बेटी थी, अर्शिया असफंद राना। वो खासा हैरान था इस बात पर। ये मेरी बेटी अर्शिया राना। अर्शी, इनसे मिलो, ये हैं यारम सुल्तान गौरी, माय मोस्ट फेवरेट। असफंद साहब ने अर्शिया को देखते हुए कहा, जबकि अर्शिया तो उसकी नीली आंखों को देख रही थी जो उसी की सुनहरी आंखों पर टिकी थी। और फिर अर्शिया की नजर फिसलते उसकी थोड़ी हैवी बियर्ड पर आई थी जो उस पर बेइंतहा जचती थी, और फिर नजर फिसलते उस हड्डी पर अटकी और यहीं अर्शिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर खींची और फिर नजरों का जाविया बदला। यारम ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखा था और उसे कल की कही जावियार और अलमीर की बात याद आई थी। वो लड़की वाकई अजीब थी, तुम्हें कुछ अजीब तरह से दिख रही थी, जबकि तासरात से कुछ खास अंदाजा नहीं हो सका। यारम ने सोचते अब भी उसके तासरात नोट किए। वो वाकई अजीब थी, शक्ल से वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि उसका जमीन को छूता ड्रेस भी बेहद खूबसूरत था, लेकिन शायद इस लड़की को अपने जिस्म की नुमाइश करना खासा पसंद था। यारम ने उसके बरहना बाजू देखने नजरें फेरनी थी। अर्शी, असलम साहब ने उसे दोबारा बुलाया जो अचानक चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई थी। इनके बुलाने पर फौरन से उनकी तरफ देखने लगी, फिर यारम को देख जो नीचे सर झुकाए अपनी दाढ़ी में हाथ फेर रहा था। हेलो मिस्टर यारम सुल्तान गौरी, अर्शिया ने मुस्कुराकर हेलो कहा था, जबकि इस बार उसने हाथ आगे बढ़ाने की गलती नहीं की थी। वो चाहती थी इस बार वो खुद आगे बढ़ाए हाथ, भला लड़की होकर वो खुद हाथ आगे बढ़ाती। ऐसा तो इस मगरूर लड़की ने कभी ना किया था जो वो उससे पहली मुलाकात में बेध्यानी में कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस अर्शिया राना। यारम ने उसकी आंखों में देखते संजीदा लहजे में रूपदार शख्सियत के साथ उसे सलाम किया तो अर्शिया की मुस्कुराहट पल भर में सिमटी। वो कंफ्यूज होती यारम को देखने लगी जो संजीदा लहजे से उसे देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम। अर्शिया ने लफ्ज तोड़ते उस पर भी सलामती भेजी। वो खासा शर्मिंदा महसूस कर रही थी खुद को, जबकि यारम की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी थी जो सुर्ख हो गया था अचानक। यारम ने नजर फेरते असफंद साहब पर टिकाई और इनसे बातों में मगन हो गया, जबकि अर्शिया उसका इस तरह से शर्मिंदा करना और फिर नजरअंदाज करना देखती रह गई। हाथों की मुठ्ठियां खुद ब खुद भींच ली थी उसने। ये इंसान बला का मगरूर था। किसने कहा था ये झूठ कि वो मगरूर नहीं है। अर्शिया के चेहरे पर गुस्से से मजीद सुर्ख होने लगा था। समझता क्या ये इंसान खुद को हर आंख अर्शिया को नजर भर कर देखती है और ये मुझसे नजरें फेर लेता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें फेरने की। दूर खड़े यारम को देखते अर्शिया ने धीमी आवाज में कहा था, यारम सुल्तान, तुम्हें अर्शिया राना के हिस्से में आना ही पड़ेगा। और अब यारम की इस हड्डी पर नजर टिकाते वो अपना सर हल्का सा दाएं तरफ झुकाते अदाए बेनियाजी से देखने लगी थी। तुम्हारा ये गरूर, तुम्हारी ये अनाज सब अर्शिया की दहलीज पर आकर थमना चाहिए। अर्शिया नजर उस हड्डी पर से हटाते अब उसकी आंखों में देखने लगी थी जो वो असफंद साहब पर टिकाए इनसे बात करने में मगन था और फिर गहरा मुस्कुराई थी। तो ये तय हुआ यारम सुल्तान गौरी अर्शिया राना का है। वो गर्दन सीधी करते मुस्कुराती खुद से बातें करती फैसला कर गई थी। वो मुस्कुरा रही थी, इतना मुस्कुरा रही थी कि मुस्कुराने से उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। जब उसी लम्हे यारम सुल्तान की नज़र उस पर पड़ी थी और वो फिर भी मुस्कुराती उसे देखती रही। यारम जो बातों में मगन था खुद पर नजरों की तपिश महसूस करके उस तरफ देखा तो अर्शिया राना उसे मुस्कुराकर देख रही थी। यारम के तासरात में फर्क आया। वह अनजानी नजरों से उसका मुस्कुराना देखने लगा। ढीठ की इंतहा ये थी कि वो उसके देखने के बावजूद भी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। यारम ने एक सख्त नजर उस पर डाली और फिर नजरें फेर गया। अर्शिया की मुस्कुराहट फिर उसकी नजर फेरने से सिमट गई थी। उसने कहर ढाती नजरों से यारम को देखा था। पीछे पलटकर उसने वेटर को रोकते पानी का गिलास उठाया था और एक घूंट में पी लिया था। मगरूर इंसान। वो दो लफ्ज यारम सुल्तान पर भेजती उसे अब ना देखने का तहिया करते पार्टी में मगन हो गई थी। यारम भाई। जैद यारम को दूर खड़ा देख जोर से बोला। हानम जो आयशा से मुस्कुराकर बात कर रही थी। जैद को ऐसे सबके सामने चीख निकालने पर हानम की आंखें फटी थीं। जैद, दिमाग खराब हो गया बेटा, हानम ने दांत खिचखिचाते कहा तो जैद यारम को देखते दांत निकालने लगा। हानम की बात को उसने सिरे से इग्नोर कर दिया था। कैसे हो जैद? यारम उसके करीब आकर घुटनों पर जोर देते नीचे बैठते हुए बोला तो जैद ने उसके गले में बाजू डाल दिए। यारम भाई, आपको बहुत मिस किया मैंने, जैद ने आंखें बंद करते मुस्कुराकर कहा तो यारम भी उसे सख्ती से भेज गया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया जैद। यारम की बात पर हानम भी नम आंखों से इन्हें देखने लगी। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ? मामा पापा चले गए, हमें छोड़कर कोई हमारे पास नहीं था। वो आलिया फूफू हमें इतना मारती थी, हमें खाना भी नहीं देती थी और वो अब भी हानम के साथ और मेरे साथ बदतमीजी करती हैं। कोई नहीं होता हमारे पास। जैद ने रुंधे लहजे में यारम से सारी शिकायतें लगाई थीं। बोलते बोलते उस बच्चे की आंखें नम हो गई थीं कि यारम तरस भरी नजरों से खामोशी से उसे सुनने लगा। हानम की आंख से भी आंसू टूटकर गिरा था कि यारम ने उसके बाजू खींचते सख्ती से उसे अपने सीने में भेजा। आप कहते थे आप हमारे भाई हो, बड़े भाई हो।
फिर आप कहाँ चले गए थे हमें मुश्किल वक्त में छोड़कर? बड़े भाई तो प्रोटेक्ट करते हैं और आप हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत याद किया था आपको। जैद ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाते रोते रोते कहा था कि यारम जैसे इंसान की आंखों में नमी चमकी थी। जैद बस करो, हानम ने कमजोर से लहजे में आंसू पोंछते कहा। मुझे माफ कर दो जैद, मैं अपने गमों में इतना मगन हो गया कि सब भूल गया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, यारम ने उसका सर चूमते हुए कहा। तो जैद अपने आंसू पोंछता उससे दूर हुआ। रोहा, आप ही से शादी हो गई आपकी? कहाँ है वो? जैद ने दूर होते पूछा तो यारम के तासरात लम्हे में बदले। अजियत कर क्या कुछ नहीं था उसके चेहरे पर कि हानम ने उसका चेहरा देख जैद को पलटकर उसे होंठों पर हाथ रखा। जैद, आप सना आंटी से नहीं मिले ना? देखो वो वहां खड़ी हैं, जाओ इनसे मिलो, हानम ने जैद से कहा। तो वो सना बेगम को देख खुश होता उनकी तरफ भागा। यारम भी खड़ा हुआ तो हानम ने उसके बाजू पर हाथ रखा। यारम भाई आप ठीक हैं? हानम के पूछने पर यारम जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराया और सर अस्बात में हिलाया। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मूड मुझे कल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, यारम ने कहा। तो हानम ने दूर खड़े जावियार को देखा जो मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। जी भाई मैं तो ठीक हूँ, कल सर में दर्द था ना, इसलिए हानम ने बहाना घड़ा। तो हानी तुम क्यों आई? बता देती, घर में आराम करती, परेशान होने की जरूरत नहीं थी, यारम ने उसके सर पर हाथ रखते कहा। तो हानम मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ भाई, आप परेशान नहीं हुआ करें, और जैद बच्चा है ना तो हमारी परेशानियों को और अजियतों को नहीं समझ सकता, उसे बस कोई चाहिए जिससे वो गम बांट सके, शिकायतें लगा सके, और आप उसे नजर आ गए तो बस, हानम ने नम लहजे में कहा। आई एम सॉरी हानी, जैद बच्चा है, सच कह रहा है, तुम बड़ी हो ना, अपनी अजियतें छुपा गई, तुम वाकई बड़ी हो गई हो हानी, यारम ने उसके सर पर हाथ रखते कहा। तो हानम सर झुकाते मुस्कुरा गई। जावियार के दूर खड़ी नजरें इन्हीं दोनों पर थीं। जब जैद वापस उसके पास आया। सुनो हानम, जैद पीछे से हानम का हिजाब खींचते बोला तो वो फौरन सर पर हाथ रख गई। हिजाब ढीला होकर खुलने लगा था। क्या कर रहे हो जैद, पागल हो? हानम ने पलटकर गुस्से से कहा। उसके सर से हिजाब उतरा था, सुनहरी बालों की झलक हल्की सी नजर आई थी कि यारम ने उसकी ढलती हिजाब को उसके सर पर ही थाम लिया। हानम ने दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और वापस सर पर बांधने लगी। जब यारम ने सफिया बेगम जो सुल्तान मेंशन में काम करती थी इन्हें बुलाते हानम को उनके साथ भेजा तो वो कमरे में जाते अपना हिजाब ठीक करने लगी, जबकि दूर खड़े जावियार ने पहली बार उसके ढलकते हिजाब को देखा था। उसके सुनहरी बालों पर उसकी नजर तो ना पड़ी थी, लेकिन उसके दिल ने चाहा था कि वो इस लड़की के बालों को भी देखे। संजीदा नजरों ने हानम को कमरे में जाते देखा था, जबकि ये मंजर अर्शिया की नजरों से भी छुपा नहीं था। वो काफी देर से यारम को किसी लड़की के पास खड़ा देख रही थी। जहां तक उसे पता लगा था यारम सुल्तान का तो कोई भाई या बहन नहीं था, तो भी ये लड़की कौन थी जिससे वो इतना फ्री हो रहा था? कहीं ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? अर्शिया के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था कि जब सामने का मंजर देखते उसे लगा वो अपने हाथों की खाल आज निकाल ही डालेगी। मुट्ठियां इतनी सख्ती से भींची हुई थीं कि नाखून अब खुबने लगे थे उसकी हथेली पर। सामने यारम सुल्तान उस लड़की के सर पर हाथ रखे उसका दुपट्टा थामे खड़ा था। सीरियसली ये लड़की आखिर थी कौन? अर्शिया ने हानम को जाते देखा तो उसके दिमाग को सुकून मिला, लेकिन यारम पर नजर जाते ही फिर गुस्सा बढ़ने लगा। उसे तो वो नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था, और सामने खड़ी लड़की को जो आम सी ड्रेसिंग की हुई थी, खुद को कपड़े के लिबादे में छुपाई हुई थी, इससे नजर नहीं हटा रहा था। उफ यारम सुल्तान, उफ, तुम अर्शिया राना को पागल करके ही छोड़ोगे। क्या हो गया है मुझे? गुस्से से मुंह मोड़ते अर्शिया ने आंखें बंद करते गहरी सांसें भरी। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, उसे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए था, वरना अपनी जुनूनी तबीयत के चलते वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ये सोचते अर्शिया ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे जब अलमीर उसके सामने आया। हेलो ब्यूटीफुल, लगता है काफी बोर हो रही है यहाँ, अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्शिया उसे देख अपने अंदर उठते गुस्से को दबाने लगी, जबकि अलमीर जो काफी देर से उसकी नजरें यारम पर गड़ी देख रहा था, और इसरार सा मुस्कुराते उसने सोचा क्यों ना थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। हाय हाँ, यहाँ काफी बोरियत हो रही थी, मैंने सोचा मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, अर्शिया ने इधर उधर देखते संजीदा लहजे में कहा। तो अलमीर मुस्कुराया। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं हूं ना, मैं खुद भी काफी बोर हो रहा था। अलमीर के कहने पर अर्शिया भी उसे देखने लगी। यस, काफी बोरियत भरी पार्टी है, ना ही डांस है ना म्यूजिक। अर्शिया ने देखा यहाँ सब एक दूसरे से बातों में मगन थे, कोई म्यूजिक नहीं था। अरे तौबा करें, यारम सुल्तान गौरी की पार्टी है, यहाँ तो दूर दूर तक आपको कोई थिरकता नजर नहीं आएगा, अलमीर ने हंसते हुए कहा। तो अर्शिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। व्हाट डू यू मीन? पार्टी से ऐसी ही होती हैं, डांस नहीं तो म्यूजिक तो हो, अर्शिया ने बेजार लहजे में कहा। मैंने कहा ना आप से तौबा करें, ये यारम सुल्तान की पार्टी है, मेरा दोस्त खासा मजहबी है, उसको तो बाएं कंधे का फरिश्ता भी दिन भर सोता रहता है, बेचारे का काम ठप कर रखा है मेरे यार ने, अलमीर ने फिर हंसते हुए कहा। तो अर्शिया ने माथे पर बल डाले पलटकर यारम को देखा जो किसी से बात कर रहा था।
काफी मुख्तलिफ हैं आपके दोस्त, अर्शिया ने पुरसोच लहजे में कहा, जबकि अलमीर की शैतानी नजरें उसी पर टिकी थीं। काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, बस अब तो वो अपनी जिंदगी बसाने का सोच रहा है। कोई अच्छी सी लड़की मिले तो यारम के हाथ हम पीले करें। अलमीर ने मुस्कुराते कहा तो अर्शिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। व्हाट? लेकिन आप उनके हाथ पीले क्यों करेंगे? अर्शिया नासमझी से पूछने लगी तो अलमीर हंसा। आई मीन शादी, यारम की शादी। अलमीर ने तीर फेंका था। अर्शिया के तास लम्हे में तब्दील हुए थे। वो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। यारम सुल्तान की शादी, आई मीन उनकी शादी हो रही है? अर्शिया ने हैरान लहजे में पूछा तो अलमीर ने सर नफी में हिलाया। नहीं, शादी अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगी। अब बंदा इतनी कामयाबी के बाद भी कमारा रहे तो क्या फायदा इतनी दौलत का? कोई पैसे उड़ाने वाली तो होनी चाहिए ना, अलमीर ने अफसोसमंद लहजे में कहा तो अर्शिया ने सुकून की सांस भरी। सामने खड़ा शख्स अजीब आदमी लगा था उसे। तो क्या वो किसी को डेट नहीं कर रहे? अर्शिया ने फिर एक नजर यारम को देखा जो अब फिर उस लड़की के साथ खड़ा था। अर्शिया ने फिर दांत खींचे तो अलमीर मुस्कुराया। अरे आप भूल बहुत जल्दी जाती हैं, मैंने कहा ना तौबा करें, वो यारम सुल्तान गौरी है। इस जैसा शख्स आपको कहीं नजर नहीं आएगा। डेट और यारम, लड़कियां उसके पीछे भागती हैं लेकिन वो किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखता। हीरा है मेरा यार, हीरा। अलमीर को ये अल्फाज बोलते माओ वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे सोचते उसने बुरी तरह सर झटका। जबकि अब अर्शिया माथे पर बल डाले फिर यारम को देख रही थी। तो फिर वो लड़की कौन है? आई मीन वो तो काफी फ्री है उससे। अर्शिया के पूछने पर अलमीर निचला लब होंठों में दबाते मुस्कुराया। मतलब वो ठीक समझा था, ये लड़की यारम को ही चेकआउट कर रही थी, उसे स्टॉक कर रही थी। वो यारम की मुंह बोली बहन है, उसकी जितनी अटेंशन यारम किसी को नहीं देता। अलमीर ने हानम की अहमियत जाहिर की तो लफ्ज बहन पर अर्शिया ने सुकून का सांस लेते सरस बात में हिलाया। बहन, इंटरेस्टिंग, अर्शिया ने धीमी आवाज में कहा। बस करें, नजर लग जाएगी, अलमीर ने साफ अल्फाज में तंज करते कहा तो अर्शिया ने हड़बड़ाते यारम पर से नजर हटाई। व्हाट डू यू मीन? अर्शिया ने लफ्ज छोड़ते पूछा तो अलमीर सर नफी में हिलाते गहरा मुस्कुराया। कुछ नहीं, रिलैक्स। अलमीर के कहने पर अर्शिया ने मुट्ठियां भेजते उसे देखा। आप काफी अजीब हैं, वो माथे पर बल डाले बोली तो अलमीर हंसने लगा। काश आप कुछ नया बोलती मेरे लिए, ये तो सारी दुनिया ही कहती है। अलमीर कहते पलट गया था जबकि अर्शिया उसकी पुश्त को अजीब नजरों से देखने लगी। जावियार दूर खड़ा पार्टी में मगन था जब किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो पलटा तो सामने एक लड़की ग्रे कलर के गाउन में उसके सामने खड़ी थी। गोल्डन ब्राउन बालों को डाई करवाया हुआ था और दरमियानी आंखें थी, होंठ छोटे थे, रंगत गोरी थी। कद में वो जावियार के कानों तक आती थी। हेलो जावी डार्लिंग, वो हाथ खोलते उसे सरप्राइज करते बोली। जबकि जावियार वाकई एक अबरू उठाते उसे देख रहा था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। हाउ आर यू मलीशा, जावियार ने पूछा तो मलीशा मुस्कुराती एक अदा से बालों को झटका दे गई। आई एम फाइन, कैसी लग रही हूं मैं? जावियार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यू लुकिंग ब्यूटीफुल, जावियार ने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुराई। जबकि अब वो जावियार के बाजू में हाथ डालते सबसे मिलने लगी थी और सबको यही बता रही थी कि बहुत जल्द हमारी शादी है, क्योंकि जावियार ने ही कहा था जब वो लंदन वेकेशन से वापस आएगी उसके बाद वो दोनों शादी करेंगे, जिस पर वो दोनों रजामंद थे। हेलो अलमीर, हाउ आर यू? मलीशा इतराते हुए बोली तो अलमीर माथे पर बल डालते उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हेलो अजूबा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अलमीर ने मुंह के अजीब जाविया बनाते पूछा तो मलीशा कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगी। जबकि जावियार की घुरी को इग्नोर करते वो मलीशा को अजूबा बोल गया था। उसे कहाँ ये नजरें डरा सकती थी? व्हाट अजूबा? मलीशा ने नासमझी से पूछा तो अलमीर हंसने लगा। कुछ नहीं, तुम कहाँ से टपक पड़ी? आई मीन तुम कब आई? अलमीर ने नफी में सर हिलाते मुस्कुराते पूछा तो मलीशा भी मुस्कुराई। मैं आज ही आई हूँ, सोचा जावी डार्लिंग को सरप्राइज दूं। मलीशा मुस्कुराती जावियार को देखने लगी तो वो भी मुस्कुराया। ओह, यारम को तो मैंने मुबारक कहा ही नहीं, मैं कहकर आती हूँ, मलीशा कहते जाने लगी तो अलमीर ने फौरन उसका रास्ता रोका। रहने दो मलीशा डार्लिंग, बेचारे मेरे यार का मूड बहुत अच्छा है, बिला वजह उसका सड़ू वर्जन ऑन हो जाएगा। ये अजूबा देख, अलमीर ने उसे देखते कहा तो वो फिर नासमझी से उसे देखने लगी। जबकि जावियार ने भी उसका बाजू थामा। हाँ मलीशा, वो अभी मसरूफ है, जरा मैं कह दूंगा तुम्हारी तरफ से। जावियार ने भी उसे रोक लिया था क्योंकि वो जानता था यारम को मलीशा से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो उसकी बातों का उसे कोई जवाब नहीं देता था, मुंह पर इग्नोर करता था। ओके जावी बेबी, जैसा तुम कहो। वो जावियार का गाल थपथपाते हुए बोली तो वो और जावियार आगे जाते दूसरों से मिलने लगे। जबकि अलमीर भी हंसता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। जितना भी घूमना फिरना है ना बेटा, तुझे इस अजूबे के साथ घूम ले, शादी तो मैं तेरी इससे होने नहीं दूंगा। क्योंकि अलमीर ने जावियार की पुश्त को देखते हुए कहा था। जरमान खान ने गाड़ी सुल्तान मैंशन के गेट पर रोकी तो नूर ने दरवाजा खोलते कदम बाहर निकाला। तुम चलो सनशाइन, मैं आली को लेकर आता हूँ। गाड़ी पार्क करके
जरमान ने उसे कहा तो वो इस बात में सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही पार्टी में कदम रखा तो चारों तरफ नजरें घुमाई। वो काफी लेट हो गई थी, अब तक तो आधी पार्टी गुजर चुकी थी। दूर खड़ा उसे जावियार नजर आया जो किसी से बात कर रहा था, जबकि उसने नजर चारों तरफ घुमाई लेकिन इतने लोग थे यारम उसे कहीं नजर ना आया, इसलिए वो जावियार को देखते उसकी तरफ कदम बढ़ा गई। वो कदम उठाते उस तक पहुंची तो देखा उसकी पुश्त थी नूर की तरफ। नूर ने मुस्कुराते उसे बुलाया, मिस्टर सिकंदर। नूर ने मुस्कुराते नरम आवाज में पुकारा। वो पलटा, जबकि नूर जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी उसकी आंखों पर नजर पड़ते ही नूर का चेहरा तारीक हुआ था। मुस्कुराहट पूरी तरह से सिमट गई थी, जबकि आंखें साफ तो जामद रह गई थीं। वो स्टिल खड़ी उसे देख रही थी। अलमीर जो किसी से बात कर रहा था पीछे से मिस्टर सिकंदर की आवाज पर मुस्कुराता हुआ पलटा तो उसे लगा जैसे उस पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। अलमीर वजाहत सिकंदर अपनी जगह पर जमा रह गया था। दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया था, सांसों ने चलने से इनकार कर दिया था। आंखों की पुतलियां सामने खड़े वजूद के चेहरे पर जम सी गई थीं। जब उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। हाला यूसुफ।